स्वामी अड़कड़ानंद जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 39वां श्लोक। ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे वित्वमा शृणु बुद्धाय युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके ही जीतेंगे तो महामहिम स्थिति, और हारेंगे तो देवत्व। जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करोगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय से उपराम हुआ मानेंगे, अपकीर्ति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। प्रायः लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता। वे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में ही कर्म नहीं है। मैं तो शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है। दोनों में केवल बुद्धि का, दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। करना दोनों मार्ग में है, और वह कर्म भी एक ही है जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है। केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो हैं। अर्जुन, इसी बुद्धि को अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिससे युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। यहाँ श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया, लेकिन यह बताया नहीं कि कर्म है क्या। अब कर्म न बताकर पहले कर्म की विशेषता पर प्रकाश डालते हैं। धन्यवाद।